महेंद्रगढ़ जिले की बीजेपी की पॉलिटिक्स में 7 बड़े चेहरे मायने रखते हैं। पहला है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, वर्तमान मंत्री आरती राव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव और अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव। इन 7 चेहरों के ऊपर ही महेंद्रगढ़ की पॉलिटिक्स घूमती है। आज बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता महेंद्रगढ़ के दौरे पर पहुंची। वहां पर उनके 1 दर्जन से ज्यादा स्वागत के कार्यक्रम हुए, लेकिन इन स्वागत के कार्यक्रमों में 2 चेहरे मौजूद नहीं थे। रामविलास शर्मा बीमारी के कारण चंडीगढ़ हैं और आरती राव पहले के तय कार्यक्रमों में बिजी थी, लेकिन बाकी के 5 चेहरे वहां पर मौजूद थे। लेकिन 5 चेहरों में से 3 सुपर वीआईपी चेहरों के साथ आज अनहोनी होगी, उनकी साख का फलूदा बन गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अर्चना गुप्ता के महेंद्रगढ़ दौरे में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के साथ हुई अनहोनी की। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, अभय सिंह यादव और सीताराम यादव 3 ऐसे नेता हैं जो आज महेंद्रगढ़ की पॉलिटिक्स में हाशिए पर पड़े हुए हैं। आरती राव के यहाँ पर एंट्री मारने के बाद और मंत्री बनने के बाद जहाँ ओम प्रकाश यादव का मंत्री का पत्ता साफ हो गया, वहीं अभय सिंह यादव भी 36 के आंकड़े के चलते बैकग्राउंड में चले गए और सीताराम यादव की सीट ही छिन गई। ऐसे में तीनों ही नेता अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए लगातार कसम में रहते हैं, लगातार कोशिशों में रहते हैं। लेकिन ये दिगर बात है कि पिछले 1.5 साल में इन तीनों ही नेताओं के लिए बीजेपी में अपनी साख मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज जब अर्चना गुप्ता महेंद्रगढ़ के दौरे पर पहुंची तो नारनौल में तीनों ही नेता वहां पर मौजूद थे और तीनों ही नेता चाहते थे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में उनकी एंट्री हो जाए। उनकी गाड़ी में बैठने से उनका स्टेटस बढ़ जाएगा, इसलिए तीनों ही नेता उनकी गाड़ी में बैठना चाहते थे। लेकिन अर्चना गुप्ता ने इन तीनों ही बड़े नेताओं को तरजीह नहीं दी और उनकी बजाय वर्तमान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राव और पूर्व जिला अध्यक्ष को ही गाड़ी में बिठा लिया। और ऐसे में तीनों ही पूर्व मंत्रियों और विधायकों के चेहरे उतर गए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि गाड़ी में बैठ जाएं ताकि संगठन में उनको इम्पोर्टेंस मिल जाए, ताकि प्रशासन में उनको इम्पोर्टेंस मिल जाए। लेकिन अर्चना गुप्ता ने उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम कर दिया। इम्पोर्टेंस की लड़ाई में जहां रामविलास शर्मा ने चंडीगढ़ से ही वीडियो कॉलिंग के जरिए अर्चना गुप्ता को शुभकामनाएं दे दी, वहीं पर आरती राव ने भी अपने समर्थकों को स्वागत कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया था। रामविलास शर्मा ने संदेश में क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। पर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरी तरफ से आपको पगड़ी भेंट किया। कार्यकर्ताओं में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रामविलास शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने सुन लिया होगा कि रामविलास शर्मा भी नंबर बनाने की पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं और उन्होंने पूरी खुश मिजाजी से अर्चना गुप्ता को शुभकामनाएं देने का काम किया। लेकिन दिक्कत तो 3 चेहरों के साथ रही, क्योंकि ना तो अभय सिंह यादव, ना ही ओम प्रकाश यादव और ना ही सीताराम यादव की इस समय बीजेपी में दाल गल रही है, ना उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है और इसीलिए इन तीनों की पॉलिटिक्स आज की तारीख में हाशिए पर चली गई है। तीनों ही बड़े नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में जगह नहीं मिलना चर्चा का विषय बन गया और ऐसे में सवाल यही उठता है कि 2029 में भी इन तीनों ही नेताओं का क्या अंजाम होगा। महेंद्रगढ़ की पॉलिटिक्स में पूरा फेरबदल हो गया है। आरती राव के अटेली से विधायक बनने के बाद बड़े बड़े नेताओं की सियासत के ऊपर ताला लग गया है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव उनके कारण ही मंत्री नहीं बन पाए हैं। अभय सिंह यादव की प्रशासन में नहीं चलती है, क्योंकि मंत्री होने के नाते आरती राव का दबदबा प्रशासन में चलता है। वहीं सीताराम यादव भी बैकफुट पर चले गए हैं, उनकी सियासत निचोड़े हुए नींबू की तरह हो गई है। इसलिए तीनों ही नेता इस कोशिश में रहते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी की वर्तमान पॉलिटिक्स में इन तीनों ही नेताओं को खास तवज्जो नहीं मिलती है और यही वजह है कि आज उनको ये लगा कि अर्चना गुप्ता के दौरे में अगर उनको इम्पोर्टेंस मिल गई तो उनका स्टेटस मेंटेन रह जाएगा। लेकिन गाड़ी में जगह नहीं मिलने के चलते इन तीनों ही नेताओं की सियासत के ऊपर ठंडा पानी पड़ गया है। इन तीनों ही नेताओं के सियासी भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। महेंद्रगढ़ जिले की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।